हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस टाइम जो न्यूज़ चल रहा है इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि नई नवेली जो दुल्हन हैं, लड़कियां हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। मतलब उनके ससुराल के लोग उस बच्ची को मार दे रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ दहेज की वजह से। सिर्फ दहेज, पैसा, इसकी वजह से बच्चियों को मार दे रहे हैं, अपनी बहुओं को मार दे रहे हैं। तो अब एक कमीने सालों, ससुराल वालों, क्या चाहिए तुम लोगों को? अपने लड़के को अगर बेचना ही है, उनका मोल ही लगाना है, भाव ही लगाना है, तो जैसे जानवर, भैंस, गाय बिकते हैं, उनका मोल भाव होता है, बाजार लगती है, वैसे ले जाके अपने लड़कों का भी बाजार लगवाओ आप लोग कि कौन सा लड़का कितने में बिकेगा, आपका बच्चा कितने में बिकेगा। आपका बेटा आपने पैदा किया, 9 महीना पेट में रख के, तो बड़ा दर्द हुआ। आपने 1000 बार लड़कियों को सुनाया गिनाया कि हमने बहुत मेहनत से पैदा किया है, हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। और जो लड़कियां पैदा होती हैं, जिनके घर में जो बहुएं हैं आपकी, वो ऐसे डाउनलोड करके आ जाती हैं। उनको उनके माँ बाप नहीं पैदा करते हैं, घूर पर से उठा लेके चले आते हैं, कहीं से रोड से उठा लेके चले आते हैं। आपका दर्द दर्द है, उन बच्चियों के माँ बाप का दर्द दर्द नहीं है। किसने हक दिया है आप लोगों को कि आप किसी की बच्ची को मार दीजिए? अबे आपका बेटा ज्यादा महंगे में बिक रहा है तो आप महंगा बेचो। फिर मत करिए आप ऐसी लड़कियों से शादी, मत करिए ऐसे खानदान में रिश्ता कि जो आपका जो डिमांड है वो पूरा ना कर पाए। लोग बोलते हैं लव मैरिज करो, लव मैरिज करो, लव मैरिज में दिक्कत नहीं। लव मैरिज में भी तो हुआ दिशा शर्मा का केस पुणे में, वो तो लव मैरिज ही था। जिस घर की सास कमीनी होंगी, हरामिन होंगी, उस घर में बहुओं का टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अगर उसका पति साथ ना दे तो। अबे क्या चाहिए आप लोगों को? ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि बेटे की शादी होने के बाद माँ चाहती है, बहन चाहती है बेटा और भाई मेरा ही रहे। अबे कमीनियों, तो क्यों करती हो अपने लड़कों की शादी? अगर आपका बेटा ही बन के रहे, आपके पल्लू में ही चिपक के रहे, आपके पास ही सोए, तो क्यों करती हो आप लोग शादी? क्यों करवाती हो भाई? आपका बेटा अगर आपकी बात माने तो आप कभी अच्छा नहीं सिखाएंगी, बस ये सिखाएंगी मार दो बहू को। मार दिया कमीना, वो मार दिया। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, पैसा भी दिए उसके घर वाले, क्या कमी थी? आप लोग रिटायर्ड जज थे, उसकी सास जज थी, सोचो। लोग बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे घर में करो तो बहुत अच्छा होता है। अबे साले, जितने पढ़े लिखे हैं सब हरामी होते हैं, गंवार होते हैं साले। हम तो बस इतना कहेंगे, अपने लड़कियों की शादी अपने से ऊंचे मत करिए भैया, थोड़ा कम पैसा रहे तभी करिए। हाँ, एकदम लिच्चड़ भी मत कर दीजिए कि जिनको किसी चीज की वैल्यू ही ना हो। सारा दिमाग खराब है, हर जगह वही, हर जगह वही, हर जगह वही। एक नोएडा में हुआ, जलपुरा गांव में, उस बच्ची को भी मार दिए साले घर वाले। स्कॉर्पियो दिए वो लोग, फॉर्च्यूनर चाहिए। अबे कमीनों, अपने बच्चे का बोली ही लगाना है, अपने लड़कों की बोली ही लगाना है, तो लाइन से 15-20 बच्चा पैदा करके रोड पे जाके खड़ा कर दीजिए, लिख दीजिए उसके उस पे स्टिकर लगा दीजिए, मेरा बच्चा 15 लाख में बिक रहा है, 35 लाख में बिक रहा है, 1 करोड़ में बिक रहा है। लोग बोलते हैं कलयुग लगा है, कलयुग लगा है। बे सालों सिर्फ इंडिया में ही कलयुग लगा है, और कहीं पे तो नहीं लगा है कलयुग। और कहीं पे तो लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। इंडिया में सिर्फ जो लोग बोलते हैं जय संविधान जय है, हाँ ठीक है, मानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसमें एक लाइन है आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये थोड़ी ना हुआ कि आप किसी की हत्या कर देंगे, किसी को मार देंगे। हम तो बस ऐसे माँ बाप से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अगर आपकी बच्ची परेशान है, अगर उसके ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप लोग बिना देरी के अपनी बच्ची को ले आइए और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है ससुराल पक्ष के ऊपर कर दीजिए। उन कमीनों के हाथ मत लगने दीजिए कि आपकी बच्ची को लोग मार दें, ठीक है? क्योंकि जितने दर्द से उनका बेटा पैदा हुआ, उतनी दर्द से आपकी बच्ची भी पैदा होती है। जितने दर्द से आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उतने दर्द से उनका बेटा, वो लोग तो 1000 बार गिना देते हैं साले कि हमने बहुत मेहनत से पैदा किया अपना बेटा, हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया। अबे तो क्या लड़कियां गंवार हैं, वो नहीं पढ़ती, उनके माँ बाप नहीं पढ़ाते हैं उनको? ये बताइए,
कि उनको ऐसे फेसबुक से, उससे, मीशो से और फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करके लड़कियां आ जाती हैं। बहू का मतलब होता है कि वो नौकर है घर की, उसे दर्द नहीं होता है, उसे कुछ भी नहीं होता है। भाई उसको मार दो। किसने इतना अधिकार दिया तुम लोगों को कि आप किसी की बच्ची को मार दें? अगर नहीं रखना है आपको तो मत रखिए भाई, उसको उसके घर वापस कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी बच्ची को लेंगे नहीं, अपनी बच्ची को रखेंगे नहीं। सिर्फ वहां का कानून, क्योंकि इन कमीनों ससुराल वालों को पता है कि किसी को मारने के बाद 2-4 महीना जेल में रहेंगे, फिर पैसा है, पैसा भर देंगे। पुलिस साले हरामजादे कुछ करेंगे नहीं, और ये लोग मार दे रहे हैं, किसी की जिंदगी के साथ खेल जा रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं भाई, हर माँ बाप से, हर भाई से, कि अगर आपकी बहन के साथ, आपके बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी को मारा गया है, आप कोर्ट कचहरी न्याय मत दौड़िए, न्याय के लिए मत लड़िए, आप सीधा मारिए उन लोगों को। बच्ची आपकी है, फैसला आप करिए। इन कमीनों के हाथ में मत दीजिए कि आपको पूरी जिंदगी कोर्ट जाते जाते आपके पैर का चप्पल घिस जाए। बच्ची आपकी है, आप मत भटकिए, मत रोइए, मत जाइए पुलिस वालों के सामने, मत जाइए मीडिया वालों के सामने, मत बयानबाजी कीजिए, मत दीजिए कोई बयान। अगर आप समाज में हैं, समाज के लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो कदम आप लोगों को उठाना है। आप लोग किसी का मत सुनिए कि उनकी सास क्या बोल रहे हैं, उनकी नंद क्या बोल रहे हैं, उनके पति क्या बोल रहे हैं, उनके ससुर क्या बोल रहे हैं। अगर जान गई है तो जान के बदले जान लीजिए। हम बता नहीं सकते हैं मेरा कितना ज्यादा खून खौल रहा है। 80% लड़कियां हैं आज के युग में जो दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित होती हैं। भले ही उनके माँ बाप अपने पूरी जिंदगी की कमाई दे दिए हो, तब भी उनके ससुराल वाले बस यही बोलते हैं, क्या लेके आई हो, क्या दिए हैं तुम्हारे घर वाले। सबको सुनना पड़ता है। कोई कह दे इसमें से जो वीडियो हमारी देख रही हो, कोई लड़की ऐसे कर दे कमेंट कि हमारे ससुराल वाले नहीं सुनाए। हाँ 20% हैं ऐसे अच्छे, 20 क्या 5% समझ लो जो है, जो नहीं सुनाते हैं कि चलो बहू है, ठीक है, जैसे भी है, बनाना है बनाएगी, मेरे घर में ही बनाएगी, बाहर जाके नहीं बनाएगी। ठीक है, नहीं तो सबको सुनना पड़ता है। बात बात में ये साले ससुराल वाले सुना ही देते हैं, कमीने हरामजादे, कि क्या लेके आई हो, क्या दिए हैं तुम्हारे घर वाले। अबे जब नहीं दिए हैं तो तुम बिकवा देते अपने बेटे को अच्छी अच्छी जगह, जहां तुम्हारा बेटा ज्यादा पैसे में बिक रहा होता, वहां बिकवाते तुम लोग। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपकी बेटी को सुनाया जा रहा है, आप इस पे कठोर कदम उठाइए, इसको मजाक में मत लीजिए। अपनी बेटी को ये मत बताइए कि आप सहो बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि ससुराल वालों को जब पता चल जाता है ना कि माई का पक्ष नहीं आएगा, वही लोग ये कदम उठाते हैं, वही लोग मारते हैं। और अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप कोर्ट कचहरी जाइए, बिल्कुल मत जाइए, कोई मुकदमा मत लिखवाइए। बेटी आपकी है, फैसला आप लीजिए, निर्णय आप लीजिए। खून के बदले खून होना चाहिए, अब यही होना चाहिए। जिसने भी मारा है, सास ससुर हो, नंद हो, देवर हो, कोई भी हो, मारिए आप, खत्म करिए। जैसे वो 4 महीना जेल में रह के आपकी बेटी को मारने के बाद निकल आते हैं, वैसे आप भी निकल आएंगे। मत सहिए, 1% मत बर्दाश्त करिए। और ऐसी लड़कियों से भी हम कहना चाहते हैं जिनके साथ ये हरकतें हो रही हैं, वो पहले ही कदम उठा लें। वहां मरने के लिए मत रुकिए, आप अपना रिश्ता बचाने के लिए मत रुकिए। रिश्ता दोनों तरफ से बचता है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कदम उठाइए। ये मत सोचिए मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी नाक कटेगी। आपके मरने के बाद कोई नहीं देखने आता, 2-4 दिन सब लोग रोते हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, जिंदगी आपकी बर्बाद होती है, किसी का कुछ नहीं जाता है। और सास नंद ये कभी जिंदगी में नहीं सुधरती है। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि कभी नंद या सास क्यों नहीं मरी। आज तक कभी आप लोग सुने हो न्यूज में तो बताइए कि बहू की वजह से सास मर गई या नंद मर गई। कभी नहीं मरा कोई, सिर्फ बहुएं मरती हैं, बहुएं जलती हैं, बहुएं फांसी पे लटकती हैं। क्यों? क्योंकि यही चलता आ रहा है।
उन लड़कियों को, उन बहुओं को भी हम बताना चाहते हैं जो प्रताड़ित होकर लटक जाती हैं, जहर खा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, मत करिए। कोई टॉर्चर कर रहा है, आप भी करिए। जितने हद तक सामने वाला गिर रहा है, आप भी गिरिए। अगर लगे आपको कि ये लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं, अपने घर वालों को बताइए। घर वाले ना सुने, फिर आप उठाइए। अगर आपकी जान जा रही है तो आप जान लेके अपनी जान गंवाइए। मत छोड़िए इन दरिंदों को, बिल्कुल मत छोड़िए इन दरिंदों को। साले इतने हरामी हो गए, इतने कमीने हो गए हैं लोग कि पैसे पे अपने लड़कों को बेच रहे हैं। इसीलिए सब लड़का पैदा करते हैं, इसीलिए सब भगवान से मनाते लड़का हो लड़का हो। अबे सालों, जब बेचना ही अपने लड़कों को तो जाके वहां बाजार में बिकाऊ जहां होता है, ये माल बिकाऊ है, ऐसे लगा दो ना अपने बच्चों को, अपने लड़कों को खड़ा कर दो कि ये माल बिकाऊ है। मेरा बेटा बहुत कमाता है, मेरे बेटे को मैंने बहुत मेहनत से पैदा किया है, मेरे बेटे को मैंने बहुत लालन पालन दिया है, मेरे बेटे को मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। बे सालों, तो अपने ही पल्लू में बांध के रखो अपने बेटों को, अपने ही पास सुलाओ, अपने ही आंचल में लपेट के रखो। शादी क्यों करते हो? समझ में नहीं आता है इन सालों को चाहिए क्या ससुराल वालों को? शादी क्यों करते हैं आप लोग? अगर आपका बेटा आपके पास ही सोए, आपके पल्लू में ही चिपक के रहे तो क्यों करते हैं शादी? आपका पति आपका साथ दे तो बहुत अच्छा है, आपका दामाद आपकी बेटी का साथ दे तो बहुत अच्छा है। अगर बेटा साथ दे दे तो बहू का गुलाम हो गया, बहू ने वश में कर लिया है। बहू को अगर वश में ही करना होता तो पहले आप लोगों को करती। ये जो मर रही हैं आजकल की बच्चियां, ये पहले ससुराल वालों को ही वश में करती। अबे कमीनों, जितने लोग हस्बैंड निठल्ले नल्ले हो, मत करो शादी। अपनी अम्मा के पल्लू में बंध के रहो, अपनी बहन के पास सो, मत करो शादी। किसी की लड़की ऐसे फ्री में नहीं आ जाती है, फ्री में नहीं आती है कि वो उसको फ्री में कोई डाउनलोड करके ले आया हो। मेहनत लगता है, उनके माँ बाप भी पालते हैं उस बच्ची को। जितना दर्द तुम्हें अपने बेटा पैदा करने में हुआ था ना, उतना दर्द लड़कियों को भी पैदा करने में होता है। हम बस इतना कहेंगे हर माँ बाप से, अगर आपकी बच्ची के साथ हो रहा है तो आप ससुराल पक्ष वालों की तरफ से बिल्कुल एकदम कठोर कदम उठाइए। सास हो, नंद हो, देवर हो, ससुर हो, सबको हटवाइए लाइन से। किसी का मत सुनिए, मत बताइए लड़कियों को एडजस्ट करो बेटा, एडजस्ट करो बेटा। हर लड़की एडजस्ट ही करती है। हर लड़की के माँ बाप अच्छा ही सिखाते हैं कि बेटा अपना ससुराल लेके चलो, अपने ससुराल वालों को साथ लेके चलो, प्यार से रहो। कोई माँ बाप नहीं सिखाते अपनी बच्ची को गलत कि ससुराल में जाके तांडव करो। अब या तो अगर जिन ससुराल वालों को लगता है कि उनकी अपनी बिटिया को गड़बड़ सिखाते हैं, गलत सिखाते हैं, तो क्या आप भी सिखाते हैं वही अपनी बेटी को? भाई अगर आपके माइंड में है कि हमारी बहू को गलत सिखाए उसके मायके वाले, तो आप भी सिखा रहे होंगे फिर अपनी बेटी को, आप भी तो सिखाए होंगे, क्योंकि बेटी तो आपके पास भी होती है। हम बस इतना कहेंगे, अगर ऐसा हो रहा है, कोर्ट कचहरी मत जाइए, पुलिस के पास बयानबाजी, मीडिया के पास बयानबाजी, कोर्ट कचहरी मत करिए, मुकदमा मत करिए। खून का बदला, खून आपकी बच्ची को लोग मारे हैं, मार दीजिए। चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे नंद हो, चाहे पति हो, मार दीजिए। मत छोड़िए इन कमीनों को। इन समाज में रहने के लिए, इन समाज में रहने लायक ही नहीं है ये लोग। और ये कदम, ये काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, लड़की के घर वाले कर सकते हैं। मत छोड़िए इन लोगों को, मार दीजिए। जैसे ये लोग आपकी बच्ची को मारने के बाद 4 महीना जेल में रह के पैसा भर के बाहर आ जाएंगे ना, आप भी आ जाएंगे। लेकिन मत छोड़िए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसे माँ बाप से, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, बता नहीं सकते हम। साला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हर जगह लड़कियों को मार दे रहा लोग। ऐसे मार दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो बिल्कुल कोई खिलौना है, जब मर्जी तब खेलो, जब मर्जी तो फेंक दो, टूट जाए। हम बता नहीं सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है दोस्तों। हम अपनी तकलीफ बता नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरे अंदर खून खौल रहा है, कसम से बता रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने मत दीजिए, मार दीजिए आप लोग। जो होगा देखा जाएगा, आर या पार। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।
हम बाद में मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के बाद दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया, इसीलिए हमें बोलना पड़ा। और स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही, हर लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम, बाय बाय।